ये आप देखिए यार, क्या सीन्स है यार, लिटरली मजा आ जाता है यार। दूसरा न्यूयॉर्क है ये, टोरंटो। ये मैप है, यहाँ से ये सामने टिकट लेके, तो टिकट इतनी महंगी नहीं है, 30-40 कैनेडियन डॉलर की है। टोरंटो का दिल है ये जगह। उसकी वजह आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये टोरंटो का जो है ना साइन है, जिसके साथ लोग तस्वीर लेते हैं। ये देखिए फीफा वर्ल्ड कप का साइन है, जिस मकसद के लिए हमने वीज़ा अप्लाई किया था और हमें मिल गया था। साल से कम टाइम रह गया, ये फीफा वर्ल्ड कप का भी से इन्होंने लगा दिया है। तो आप तैयारी कर ले भाईजान, जिसने यहाँ पे आना है। पीछे घर आपको नज़र आ रहा है, इस घर के बेसमेंट में ना मैंने तकरीबन 4 से 5 महीने गुजारे थे, आज से 8 साल पहले 2017 में। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वो, अगर मैं यहाँ पे साल 2 साल रुक जाता ना, तो अभी आज मुझे लगता है कि मेरे पास कनाडा का पीआर होता। वो जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ना, जहाँ पे मैं खाना खाता था, मैं आता था 8 साल के बाद, वो भी एग्जैक्टली वही है, सिजलर कबाब नाम है इसका, हलाल पाकिस्तानी इंडियन कुजीन, और वो अभी भी मौजूद। प्रॉपर डाउन टाउन वाली जो वाइब्स आती है ना, वो इस एरिया से आई। आप पीछे देखिए बैकग्राउंड में, और ये लोगों का रश देखे यार, बिल्कुल एक आवाम बाहर निकली हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू टोरंटो कनाडा। भाईजान ये पहली वीडियो बना रहे हैं, और हमारे साथ जो है कौन है, शॉन भाई, शहजाद शान मलिक। शहजाद भाई वेलकम यार, बड़ा मज़ा है आपके साथ। और इस वक्त हम लोग डाउन टाउन में हैं। Yes, we're in downtown Toronto, Harbour Front. हार्बर फ्रंट। और कितना Lots of ज़बरदस्त great, मौसम है यार, beautiful weather, lots of sunshine, beautiful. और बिल्कुल हमारे बैकग्राउंड में ये CN टावर है, राइट? बिल्कुल CN टावर भी है। CN टावर है, और ये जो है ना यहाँ का आप समझो कि साइन है टोरंटो का। टोरंटो के स्काईलाइन। यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर की वो भी होती है, क्या कहते हैं, फायरवर्क्स। बिल्कुल fireworks। लेकिन Yes, अभी हम लोग हार्बर फ्रंट पे है, तो ये थोड़ा सा टोरंटो का हार्बर फ्रंट लोगों को दिखाते हैं। बिल्कुल, शहजाद भाई, बिल्कुल सर। यहाँ पे टूर्स वगैरह होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टूर है, 1 घंटे की राइड है। आइलैंड है दूसरी तरफ, तो आइलैंड इज अ वेरी बिग spot for people to Okay. enjoy. So a lot of weekends, on the weekend, a lot of people go there as well, enjoy with their families. You can have a swimming pool. There's swimming pools, ferries. You can, as you can see, there's water taxis there on the other side as well. Then अभी they ये have- समर चल रहा है, मतलब ये Yes, खत्म होने वाला खत्म है। होने वाला है। अभी आपने जहाज भी देखा, ये उड़ा है बिली बिशप एयरपोर्ट से। यहाँ से बिली आप- बिशप छोटा सा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट है, यहाँ से आप मॉन्ट्रियल की, ऑटोवा की, न्यूयॉर्क की फ्लाइट ले सकते हो, राइट? अच्छा, सो यू कैन गो फ्रॉम देयर, यू कैन टेक अ राइड। चले आए जी शहजाद भाई, Certainly, लोगों को थोड़ा certainly. दिखाते हैं। एब्सोल्युटली। ये देखिए, ये आप देखिए यार, क्या सीन्स है यार, लिटरली मजा आ जाता है यार। दूसरा न्यूयॉर्क है ये, टोरंटो। सामने देखिए ये कितने खूबसूरत फ्रेश बिल्डिंग्स है। There's a tour bus there as well. यस, ये बस है डाउनटाउन में, और यहाँ पे ट्रेन भी चलती है, अभी आएगी। और ये बिल्डिंग्स चेक करें, और मौसम बहुत नाइस मौसम है, बहुत ज़बरदस्त है। मज़ा आ रहा है यार इस मौसम को देख के। ये टूर है भाई, इसका मैप आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैप है, यहाँ से ये सामने टिकट लेके, तो टिकट इतनी महंगी नहीं है, 30-40 कैनेडियन डॉलर की है। कितनी की है ये टूर कितने का है? Depends, right? We can ask, right? Excuse me. So what's the pricing for the tour in Hala? Yeah, the boat tour with tax, $37.50 for adults, $32.50 for seniors and students. It's a 1-hour boat tour. 1 hour. Yes, And they also speak and tell you Exactly. what it's all about. yeah. Next one's at 1 o'clock. We'll be on this one too. And what's the tour? Where exactly does it? So this is the route that it takes. This Oh. takes you all throughout the Oh, harbor. Yeah, okay, so okay. the guide on So it starts from here, it goes on. थैंक यू वेरी मच। No problem. It'll be this boat right here. That's the boat. ठीक है, Thank you. No problem. चलिए, guys. थैंक यू। 37 US कैनेडियन डॉलर का है, और ये US डॉलर को ही मेरे ख्याल से 30 बनेंगे, Yes. 30-25। पूरा जो है ना आइलैंड्स है, राइट? Islands, yeah. यहाँ पे आइलैंड्स है, कम से कम 15-20 आइलैंड्स है। लेकिन इसके ये तो एक जगह है ना, असल जगह जो बहुत बड़ी जगह है, उसका भी हम अगर टाइम हुआ तो ले जाएंगे। उसको बोलते हैं 1000 आइलैंड्स। 1000 आइलैंड। वो लॉरेंस के, सेंट लॉरेंस की तरफ है। अच्छा, उसमें 1000 आइलैंड है। 1000 आइलैंड है वो। दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। इट्स नियर किंगस्टन ओंटारियो। अच्छा अच्छा, तो उसका तकरीबन 1 घंटा 1.5 लगता है यहाँ से जाने में। अच्छा, So अच्छा। that is a bigger place. But this here, we have access to it from Toronto. If you live in Mississauga, अच्छा अच्छा, if you live in Toronto, you can always come and enjoy the lake. ये तो बिल्कुल सिटी सेंटर में है ना, ये लेक शोर देखिए, ये
छोटे छोटे वो सामने कश्तियाँ देखे। और ये आ रही है, ये वाली टूर की बात करें, 37 कैनेडियन डॉलर। इसमें बाकायदा ये मैंने लिया था पहले टूर। इसमें भाईजान ये वाला जो टूर है ना, ये अभी पीछे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है, इसमें बाकायदा गाइड देते हैं आपको, ऑडियो गाइड होती है और एक गाइड भी होता है साथ में, वो आपको बता रहा होता है कि ये हम कहाँ से गुजर रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए बड़ा जहाज़ भी है, मतलब ये इसमें भी टूर कर सकते हैं। ये बड़ा सिटी क्रूज़ का नाम है इसका। और नाइट टाइम क्रूज भी होते हैं, नाइट टाइम हाँ, क्रूज में म्यूजिक मज़ा आ रहा है यार वल्ला। टोरंटो का जो मौसम है, ब्यूटीफुल। और एक कैनेडियन डॉलर जो है ये तकरीबन 200 रुपये का है पाकिस्तानी, थोड़ा सा ऊपर है मेरे ख्याल से। यस, लेकिन कैनेडियन डॉलर जो है ये यूएस डॉलर से कम है, और यूरो से तो कम है, यूरो से तो अभी वो भी कम है। तो मैं भी आया हूँ, तो पहला दिन है, कल पहुँचा था कनाडा, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। तो अभी हम निकले, हमने कहा यार चले आपको ये थोड़ा सा जो झलक है ना ये दिखाते हैं, एक ट्रेलर दिखाते हैं, बाकी तो हम टाइम टू टाइम वीडियोस बना के आपके साथ मैं शेयर करूंगा। there's also some very beautiful boats on this side. इसमें डाइनिंग भी है, $79 per person, you can अच्छा। have a डाइन, dine in as well. ये देखिए फ्लावर्स, देखिए भाई कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं, और ये हार्बर के साथ ही रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। और एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी है वहाँ पे, वेस्टर्न हार्बर पर। अच्छा अच्छा, was my part-time job there. It's a beautiful restaurant here. ये एक शिप है वो बाजपान वाली ना, उसके ऊपर पूरे बाजपान लगते हैं। There's like lots of sails, right? They put it up and then it moves around. ये है जी हार्बर सामने। ये लगता है ऐसा है कि ये समंदर है, लेकिन ये लेक है। कनाडा का आपको मैं बताऊं कि कनाडा जो है ना, इसमें दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लेक्स है ना वो कनाडा में है, और ये लेक ओंटारियो है, बहुत बड़ा है। यहाँ से हम नियाग्रा फॉल्स भी जा सकते हैं। वंस अगेन ये सीएन टावर हमारे सामने है, ये सबसे टालेस्ट टावर है ना। थैंक यू गाइस वंस अगेन जी, टोरंटो से अपना शहजाद भाई के साथ। यार वेलकम बैक। पहले तो यार शहजाद भाई आप बताइए आप क्या करते हैं, फिर ये जगह के बारे में भी बताते हैं। भाई मेरी मार्केटिंग की कंपनी है, सेंट्रल प्रमोशन। हम लोग इवेंट्स और शोज करते हैं। और कितना टाइम हुआ यहाँ पे कनाडा में आपको? तकरीबन 1985 से होता है। 1985, long time. 40 years। Almost 40 years, yes. यार आप तो 40 से यंग लगते हो। Oh, thank you. Yeah. So the young इसलिए लगते हैं कि we do कोई टेंशन meditation, नहीं, मेडिटेशन rock है, और meditation, पॉजिटिव और माइंड है, positive mind और है। लाजिम बात है यार कनाडा में बंदा होता है तो वैसे ही पॉजिटिव होता है। कनाडा की खुराक और यहाँ और हाँ करती है। और ये देखिए ये कितना जबरदस्त जो है ना, ये वाटर एक्टिविटी चल रही है, फाउंटेन है छोटा सा। नेथन फिलिप्स स्क्वायर, सिटी अच्छा। हॉल, यहाँ पे सारे ये हम बैकग्राउंड में जरा दिखाते हैं, ये इसके बारे में बताइए थोड़ा। नेथन फिलिप्स स्क्वायर, सिटी नेथन हॉल। फिल्म सो जो सिटी सिटी हॉल। की जो गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी है या वो सारा उनका सारा हेड ऑफिस है अच्छा, basically। और ये बिल्कुल जो हमारे बैकग्राउंड में बिल्डिंग है ये कोर्ट हाउस, कोर्ट हाउस। तो जितने भी होते हैं क्रिमिनल वगैरह या उनका सोच सारा करता दर्ज, मेनी जजेस काम, क्रिमिनल काम, लॉयर्स काम, so they decide about their criminal activity, अच्छा, famous अच्छा। one। And then तो this, ये in मतलब the- काफी in the हिस्टोरिकल एरिया है very ये। historical area। And ये then, बिल्कुल ऐसा जैसे सेंटर कह लो ना। yeah, also there's a skating. This ring becomes a skating ring in the winter, by the way. अच्छा, So अच्छा। people love skating. There's a right here. There's a ring अच्छा, office. स्केटिंग वगैरह भी Skating होती है, ring, वाओ। exactly। तो ये आज तो इतना रश नहीं नजर आ रहा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये स्टेज भी है। हाँ। It's a very famous stage. So जब इवेंट्स होते हैं ना, तो स्टेज के ऊपर बहुत से लोग परफॉर्म करते हैं पूरी दुनिया से, इंटरनेशनल कम्युनिटी मुख्तलिफ। अभी मैं पता करते हैं यहाँ पे कौन सा इवेंट आ रहा है, तो उसका भी पता चलेगा। 8 साल पहले जब मैं यहाँ था ना, तो बहुत बड़े ज़बरदस्त इवेंट्स मैंने यहाँ देखे थे, वन कनाडा डे। और अब देखिए ये देखिए ये बिल्कुल टोरंटो का दिल है ये जगह। उसकी वजह आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये टोरंटो का जो है ना साइन है, जिसके साथ लोग तस्वीर लेते हैं। और ये सबसे बड़ा साइन है यानी सिटी का,
क्योंकि आपने दूसरी कंट्रीज में देखा होगा इस तरह का साइन होता है, लेकिन वो छोटा होता है। अब ये देखिए, ये बड़ा है, ये बड़ा है। सामने देखिए फ्लैग देखिए, और ये नाथन फ्लिप स्क्वायर देखिए, और ये इतना बड़ा है। मेरे ख्याल से ये तस्वीर में तो मुश्किल से आएगा दोस्त, ये मुश्किल है ना तस्वीर में, कैसे आएगा कैमरे में? दूर से ले तो आएगा। हाँ, बहुत दूर से लेना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द बिगेस्ट पूरी दुनिया के अंदर। और वो सामने हम बिल्डिंग की बात कर रहे थे, वो कोर्ट हाउस, हाँ 150-200 साल पुराना। 200 साल पुराना। और इन्होंने देखिए यार इतनी खूबसूरती से ये साइन बनाया है ना कि इसकी बिल्कुल बैकग्राउंड में ये बिल्डिंग्स हैं, और बिल्कुल मॉडर्न बिल्डिंग्स है, ठीक है। और इसमें मुझे नज़र आ रहा है इन्होंने फुटबॉल के बारे में भी ये लिखा हुआ है। ये देखिए फीफा वर्ल्ड कप का साइन है, जिस मकसद के लिए हमने वीज़ा अप्लाई किया था और हमें मिल गया था, तो वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। और यहाँ पे वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे। वैसे तो वर्ल्ड कप अमेरिका में ज़्यादा मैचेस है, लेकिन यहाँ टोरंटो में भी कुछ मैचेस हैं। और ये देखिए क्या खूबसूरती है यार, कनाडा और टोरंटो, क्या बात है यार, मज़ा आ रहा है। और जो मौसम है ना, इसने तो मज़ा दोबाला कर दिया है। तो थैंक यू यार, वेलकम। बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ यार। कनाडा के बारे में और टोरंटो के बारे में कोई ऐसी बात बताए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। Canada is a very beautiful country as well. Lots of nature, right? And a lot of freedom. You know, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है। अब ये कि थोड़ा सा हालात अभी कोविड के बाद थोड़े से ख़राब है थोड़े से, लेकिन if you're a professional, definitely you come to Canada. And if you wanna have a dream, स्किल्ड बंदे हो if you तो। have good skills, yeah, then it's worth it to come to Canada. थैंक यू सर। यहाँ से ये व्यू आपको दिखाते हैं। और अभी बेसिकली ना बात ये है कि जो असल बात है वो ये है कि यहाँ पे नेचर वाकई बहुत ज़्यादा है। इतना बड़ा कंट्री है दुनिया का, सिर्फ पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे? It's one of the top 5 for sure. हाँ आबादी इसकी इतनी नहीं है, लेकिन एक सूबा पाकिस्तान से बड़ा है भाई इसका, मनीटूबा और ये ओंटारियो। Look at this too. This is also about the FIFA World Cup. ये देखिए फीफा वर्ल्ड कप। टाइम रह गया ना 10 घंटे, ये इसके 265 आई थिंक 265 हाँ डेज साल से कम टाइम रह गए। ये फीफा वर्ल्ड कप का भी से इन्होंने लगा दिया है। तो आप तैयारी कर ले भाईजान, जिसने यहाँ पे आना है फीफा वर्ल्ड कप को देखने के लिए, ठीक है। तो टोरंटो आपका वेट कर रहा है, और ये पहले से ये लोग आपको वेलकम कर रहे हैं। मैं तो आऊँगा, मैं तो नेक्स्ट ईयर आऊँगा वर्ल्ड कप देखने के लिए। जून में है ना वर्ल्ड कप। तो कनाडा में नेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा कंट्री है, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ना, मतलब रूल्स रेगुलेशंस अच्छे हैं। हाँ रूल्स रेगुलेशन। you feel secure in Canada compared to other countries. मौसम And बहुत healthcare बहुत ज़बरदस्त अच्छा है। है, मौसम बहुत अच्छा है, but the winters are long, so it starts like September के end तक, अक्टूबर के end तक best weather। बस ये डिसएडवांटेज एक है, थोड़ा सा आपको long winters हाँ। है। और ये है जी डाउनटाउन। हाँ Downtown डाउनटाउन, ये नाम ही अट्रैक्टिव है भाई। ये देखिए जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का? यार मैं टोरंटो में हूँ, और टोरंटो आने का जो मेरा मेन एक मकसद था ना, वो ये था कि अपनी मेमोरीज़ रिवाइंड करना। और उन मेमोरीज़ के अंदर जो है वो ये जो मैंने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था ना, टोरंटो का जो कॉलेज स्ट्रीट है, स्पाडाइना एवेन्यू इसको कहते हैं, ये एरिया है एग्जैक्टली। ये स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट पे ये पीछे घर आपको नज़र आ रहा है। इस घर के बेसमेंट में ना मैंने तकरीबन 4 से 5 महीने गुजारे थे, आज से 8 साल पहले 2017 में। और अभी मैं यहाँ पे आया हूँ तो बड़ा इमोशनल हुआ हूँ। ये मैंने एरिया पूरा जो है अभी बाय वॉक विज़िट किया है। इसमें पीछे 7-Eleven शॉप है, उसमें मैं जाता था डेली बेसिस पे, और ग्रोसरी वगैरह ख़रीदता था, या कोई सैंडविच वगैरह ले लिया, या हल्की फुल्की जो चीज़ होती थी ना वो मैं यहाँ से परचेज़ करता था। ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है। उसके सामने फिर एक बैंक था CIMB, वहाँ पे मेरा अकाउंट था। और एक सामने आगे गली है, उसमें आगे जाके जो है ना वो हुआ करता था पाकिस्तानी रेस्टोरेंट होता था। तो वहाँ मैं जाके ना थोड़ा बहुत कुछ खा लेता था, कभी यहाँ पे पका लिया, कभी वहाँ जाके खा लिया। और उससे थोड़ा आगे और वॉक करेंगे ना तो चाइना टाउन भी आता है। तो ये बेसिकली 8 साल बाद यहाँ आके जो वो एक टाइम था, मतलब यहाँ पे
आया था मैं बेसिकली सेटलमेंट के लिए ना, मैंने कहा यार यहाँ पे सेटलमेंट करूँगा मैं। लेकिन उस टाइम वो वर्क परमिट वगैरह पे आप जब आते थे ना तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता था फैमिली को बुलाने के लिए। और मैं फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान से बाहर गया था। उस मतलब वैसे तो मैं घूमने के लिए जाता आता था, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये फ़र्स्ट टाइम था मेरा। जब मैं यहाँ पे आया था कनाडा में तो बर्दाश्त नहीं कर सका मैं, मतलब मैक्सिमम यही 4-5 मंथ ही जो है मैंने जो है ना यहाँ पे गुजार सका। उसके बाद मैं यहाँ से निकल गया था। तो आने का मकसद यहाँ पे ये है कि मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वो। अगर मैं यहाँ पे साल 2 साल रुक जाता ना तो अभी आज मुझे लगता है कि मेरे पास कनाडा का पीआर होता। लेकिन उस टाइम बस ये अलग सर्कमस्टेंसेस थे। फर्स्ट टाइम था मेरा, बाहर रहने का तजुर्बा नहीं था, क्योंकि बाहर रहना इतना आसान नहीं होता अगर आप बाहर जाते हो फ़र्स्ट टाइम ख़ास तौर पे, और फैमिली के बगैर। तो वो चीज़ें जो है मेंटली आपको बहुत डिस्टर्ब करती है, स्ट्रेस में डालती है। लेकिन कनाडा चूँकि दुनिया का भी मैं समझता हूँ कि दुनिया का बेस्ट कंट्री है रहने के हवाले से, फैमिली के हवाले से, सिटीज़नशिप के हवाले से, पीआर वगैरह के हवाले से, और हेल्थ केयर सिस्टम, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, सब कुछ। और स्पेशली ये वेदर जो है ना अभी गर्मी में बड़ा ज़बरदस्त है। सर्दी में थोड़ा बहुत सर्दी ज़रूर होती है। तो ये देखिए खूबसूरत कबूतर। तो एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर आप अभी यंग हैं, क्योंकि 8 साल पहले मैं भी काफ़ी यंग था, आप मेरी तस्वीरें देख सकते हो, और उस टाइम जो है ईजी था यहाँ पे सेटलमेंट करना। तो अगर 8 साल पहले अगर इंसान को जब मौका मिल जाए ना किसी चीज़ का, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो उसको मिस नहीं करना चाहिए। और अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि यार दूसरी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, तो होता ये है कि कभी कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आती और वही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जो आपको मिल चुकी होती है, तो उसको आप मिस ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अभी बड़ा इमोशनल हुआ यहाँ पे आके। ये जो एरिया है, तो वो जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ना जहाँ पे मैं खाना खाता था, मैं आता था 8 साल के बाद, वो भी एग्जैक्टली वही है। सिजलर कबाब नाम है इसका, हलाल पाकिस्तानी इंडियन कुजीन, और वो अभी भी मौजूद है। 7-Eleven भी अभी भी मौजूद है जो अभी मैं गया था। और ये एरिया है, यहाँ पे हम लोग वॉक करते थे। ठीक है, तो बड़ा ही ज़बरदस्त 8 साल बाद जो मेमोरीज़ और रीयूनियन हुआ है इस जगह से, बहुत मज़ा आया है। इमोशनली भी मैं इमोशनल भी हुआ हूँ थोड़ा सा इस जगह को देख के, और मज़ा भी बहुत आया है। सो थैंक यू। ये आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट दिखाता हूँ। ये देखिए इस रेस्टोरेंट में, ये सामने स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट के थ्रू मैं आता था। वहाँ पे बेसमेंट में ना, आगे जो मैंने स्ट्रीट आपको दिखाई है वहाँ पे बेसमेंट में मैं रहता था। बेसमेंट में मैंने 2 कमरे का अपार्टमेंट लिया था 1200 कैनेडियन डॉलर में उस टाइम 2017 में। और वहाँ से पैदल चल के मैं इस रेस्टोरेंट में आता था। कभी यहाँ पे खाना खा लिया, सिजलर कबाब, और ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। और ये देखिए इसकी प्राइसिंग वगैरह भी आप देख सकते हो। 15 बिरयानी 15 में, और कबाब वगैरह। और ये स्ट्रीट है, ये सामने देखें, इस स्ट्रीट पे मैं वॉक करता था। ये मतलब मेरी डेली वॉकिंग की जगह थी ना, एग्जैक्टली उसी तरह ही है। 8 साल पहले भी ये जगह ऐसी ही थी और 8 साल बाद भी ऐसे ही है ये। तो वंस अगेन गाइस, थैंक यू वेरी मच ये वीडियो वॉच करने के लिए। यही मेरा मकसद था, इसके लिए मैं यहाँ पे आया था कनाडा, और वो मकसद पूरा हो गया इस वीडियो के अंदर। ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक शहजाद भाई के साथ। और अभी हम लोग हैं डंडास स्क्वायर। ये पुराना नाम है इसका, ईटन सेंटर के साथ। हाँ, नया नाम इसका दूसरा है। और इसमें रश देखे यार, ये सनुक्का स्क्वायर, सनुक्का स्क्वायर इसका नया नाम है। और ये आप लोगों का रश देख लो, और ये पीछे बिल्डिंग्स देख लो, और भाग रहे हैं। ट्रैफिक का इशारा भी बंद है लेकिन हम फिर भी भाग रहे हैं। तो रश ये बिल्कुल टाइम स्क्वायर है अपना कनाडा का, टोरंटो का। और ये लेफ्ट पे कुरान पाक भी दे रहे हैं लोग। हाँ, और लोगों का रश, और ये स्टॉल्स वगैरह। भाई जो है तबलीग भी कर रहा है, देखें
और चूड़ियाँ उड़ी हुई ये देखिए स्टॉल लगाए हुए लोगों ने यार, बिल्कुल 8 साल पुराना वाला ज़माना याद आ गया। डंडा स्क्वायर पे उस टाइम भी ऐसे ही शाम के टाइम यहाँ पे रश होता था। देखिए बैकग्राउंड चेक करें दोस्त, ये स्क्रीन्स वगैरह आप बिल्कुल जैसे टाइम स्क्वायर है ना न्यूयॉर्क में, उसका छोटा वर्जन है, बल्कि उसकी तरह ही लगता है आप देखोगे तो बताइए ज़रा शहजाद भाई, ये जो डंडा स्क्वायर है ये मतलब इसका नया नाम तो कुछ और है। हाँ, एक तो ये कि भाई ये जो एरिया है ना सामने आपके, इसको लिखा हुआ है सनकोफा स्क्वायर। हाँ। यहाँ पे बहुत से इवेंट्स होते हैं हर वीकेंड के ऊपर, सैटरडे संडे कल्चरल इवेंट्स। ये स्टेज बना हुआ है तो जी जी ये है, ये उसके उसकी बात हो अलावा रही है। बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं यहाँ पे। सबसे ऊपर H&M का हो गया, हाँ ठीक है, ज़ारा भी है, और ये जापानी एक बहुत बड़ा एक ओमूजी है सामने, वो एक सामने ओमूजी वालों का भी स्टोर है। वो बड़े बड़े ब्रांड है। और ईटन सेंटर के बिल्कुल साथ है। ईटन सेंटर हम लोग टोरंटो की सबसे मशहूर मॉल है, शॉपिंग सेंटर है, जो आज से पता नहीं 50, 60, 70 साल पहले की है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल मॉल। ये जैसे और यहाँ तकसीम पे- स्क्वायर है ना हमारा उधर इस्तिकलाल बिल्कुल। स्ट्रीट तुर्की इस्तांबुल में, हाँ बिल्कुल ऐसा है। उसी तरह है। बिल्कुल ऐसा है। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं डाउनटाउन में, जिसकी वजह से यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स हैं। TMU एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम पुराना रायरसन था, अब उसका TMU है, विच इज़ बेसिकली यूनिवर्सिटी। आई थिंक इट्स टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है इसके पीछे। एक तो ये है, UFT भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, तो सामने एक लाइब्रेरी भी है। तो हलचल जो है बहुत से वजूहात की मतलब वजह से- ये आपको अगर शहजाद भाई बताते रहेंगे ना तो शाम हो जाएगी। शाम तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे यंग स्ट्रीट जो है, ये यंग ये सुना है कि कनाडा दुनिया की के सबसे लंबी स्ट्रीट, है। लॉन्ग ये स्ट्रीट यहाँ है से ये। लेके अगले प्रोविंस तक चली जाती है। मैंने तो वाह, मतलब यार ये जो प्रॉपर डाउनटाउन वाली जो वाइब्स आती है ना, वो इस एरिया से आएगी। अब पीछे देखिए बैकग्राउंड में, और एक नया रश देखिए आज लोगों का। नया जो स्टोर खुला है उसका नाम है, आप कैमरे को उसका साइमन यूनिकली कैनेडियन, ये जो ग्रीन कलर का है। ये शायद साइमंस जरा- क्या बेचता है? ये कपड़े हैं बेसिकली, क्लोथिंग स्टोर। अच्छा। एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो इसको भी हम दिखाएंगे लोगों को। अब ये देखिए सामने ये जो है नया ओपन हुआ है। साइमन से कल जी जी खुला है। कल ही खुला है, ठीक है। तो भाईजान ये डंडा स्क्वायर जो है, मैं आज से 8 साल पहले यहाँ पे आया था और लिटरली कुछ भी चेंज नज़र नहीं आ रहा। ये बिल्कुल उसी तरह फ्रेश, जैसे उस टाइम लगता था कि बिल्कुल न्यू बना हुआ है। ये बिल्डिंगें वगैरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो सामने जो है ना, ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे इवेंट्स होते हैं। उस टाइम जब मैं था इधर इवेंट हो रहे थे, कनाडा डे था, तो एक बड़ा अच्छा स्क्वायर है, इसका नाम भी चेंज किया इन्होंने। और लोग आते हैं यहाँ पे, पिक्चर वगैरह लेते हैं, क्योंकि यही मेन डाउनटाउन है ना, तो मज़ा आता है यार लिटरली ये हलचल देख के और वाइब देख के यहाँ टोरंटो में। or to prioritize something लोग else जो in है your life, to make it your God and to live for it. तबलीग वाले जो है ना लगे हुए भाई, तबलीग मबलीग कर रहे हैं। ये देखिए for सामने, getting drunk, for having Wow. sex. बिल्कुल ये But सूरज, I am asking you today to choose to put Jesus first, to choose to सूरज का live नज़ारा for देखिए। Him, to choose to live for the God who और ये gave लोगों His का Son रश देखिए यार, for you. बिल्कुल एक You deserve to be आवाम बाहर निकली हुई है। सबसे मेरे ख्याल से बिजी जो है ना ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ये वाला। और ये HM स्टोर है। to Jesus if you are the only person that you have to ask yourself, what is keeping you away? तो दिस इज़ इट भाईजान, यहाँ से अपडेट आपको दे रहे हैं डाउनटाउन टोरंटो से, और फिर बाकी आपके साथ मज़ीद शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, शेयर करें अगर कनाडा आपको पसंद है। वेलकम टू कनाडा डाउनटाउन।